फाइनल होने जा रहा है अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। एंथुसियास्टिक कमेंटेटर की प्रेडिक्शन ये है कि अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस फाइनल होगा। होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी, मेरी थिंकिंग सीधी साधी, मैं हूँ इडियट आशावादी। That's right. होप में है मेरी उस्तादी, मैं हूँ इडियट आशावादी, मेरी थिंकिंग सीधी साधी, मैं हूँ इडियट। हाँ सांबा, बताओ किसने कहा था? किसने कहा था कि अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल होगा? बोलो। आपने कहा था सरकार, आपने कहा था। शायद सरकार आपने कहा था, आपने कि अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल होगा। हो गया फाइनल। आज से तुम मुझे नजूमी का लड़का फ्रॉम पाकिस्तान बोलोगे। नजूमी का लड़का फ्रॉम पाकिस्तान, दैट्स हु आई एम। नजूमी का लड़का फ्रॉम पाकिस्तान। तो भाई की प्रेडिक्शन को हल्का नहीं लेने का। तुम मुझे कहते हो कि मेरी प्रेडिक्शंस ठीक नहीं होती, तुम मुझे कहते हो कि मैं एक फेलियर हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो इस चैनल पे भोंका गया था कि 8 नवंबर को अर्जेंटीना फ्रांस, जो इस चैनल पे भोंका गया था कि उनका फाइनल होगा, वो होने जा रहा है। 18 दिसंबर को मेसी वर्सेस एम्बापे है। तो हल्का नहीं लेना भाई की प्रेडिक्शन को। आजादी, मैं हूँ इडियट आशावादी। अब देखो, मैंने तुम्हें काफ़ी दफ़ा ये समझाई है ये बात कि समर की बातों को सीरियसली नहीं लेना, लेकिन हाँ एक बात तो सच है कि इसी चैनल पर बोला गया था कि फ्रांस और अर्जेंटीना का फाइनल होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन थी और फ्रांस और अर्जेंटीना का फाइनल होने जा रहा है 18 दिसंबर को। तो कौन सी टीम जीतेगी वो तो मैं बताऊंगा एंड में कि हु विल विन, लेकिन आई थिंक आज थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और प्रीव्यू करेंगे कि किस टीम के ज़्यादा चांसेस हैं एंड किस तरह की ये गेम जो है देखने को मिल सकती है। फॉर मी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी केजी गेम, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये एक टू एंड फ्रो भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही हाई गोल स्कोरिंग होगी। अपार्ट फ्रॉम 2018 अगर तुम कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देखो, उसका फाइनल उठा के देखो, तो वो हमेशा एक केजी गेम रही है। कहीं भी आपने बहुत सारे गोल्स नहीं देखे बाकी जो वर्ल्ड कप के फाइनल्स हैं। ये 4-2 एक ऐसा फाइनल था जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी था, क्रोएशिया और फ्रांस का जो हुआ था 2018 में। यहाँ पर दो नैरेटिव्स हैं। एक तो अर्जेंटीना जो है वो दूसरी टीम बन सकती है, मेसी का एक नैरेटिव है। अर्जेंटीना दूसरी टीम बन सकती है जो कि स्पेन के बाद अपना पहला मैच हारी हो, वर्ल्ड कप का पहला मैच ग्रुप का, और फिर वर्ल्ड कप जाकर जीत गई हो। दे कैन बिकम द सेकेंड टीम इन हिस्ट्री। एंड अगर देखा जाए तो 1962 के बाद फ्रांस वो एक और टीम बन सकती है जो कि अपना वर्ल्ड कप का जो टाइटल है उसको डिफेंड कर ले। सो ये दो नैरेटिव्स हैं और फ्रांस को इनविंसिबिलिटी मिल सकती है और मेसी को भी इनविंसिबिलिटी मिल सकती है। दोनों एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, इनविंसिबिलिटी। तो देखते हैं कि क्या फॉर्मेशंस बन सकती हैं। 4-4-2 मुझे लगता है अर्जेंटीना जाएगी एंड अर्जेंटीना जो है उसमें पेरिडेस और एंजो जो है वो डबल पिवट में खेल रहे होंगे। राइट विंग पे यू कैन सी रोड्रिगो डी पॉल, लेफ्ट पे आपको नज़र आ सकता है मैकैलिस्टर। तो ये 4-4-2 में जाने वाले हैं। मोलिना खेलेगा, एक्विना इज बैक, अपनी सस्पेंशन से वो वापस आ चुका है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओटोमेंडी और रोमेरो ही होंगे, तो मैं बैक 4 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो 4-4-2 अल्वारेज एंड मेसी। एल्वारेज की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन इस मैच में एंजो वर्सेस ग्रीजमैन होगा। ग्रीजमैन को रोकना है और हर सूरत रोकना होगा अर्जेंटीना को, वरना बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई ये मैच फ्रांस को जितवा सकता है तो वो एक आदमी है ग्रीजमैन, जिसको इतना ज़्यादा लोग शायद भाव नहीं दे रहे। सारी नज़रें एम्बापे पे हैं, लेकिन ग्रीजमैन को रोकना है और हर सूरत रोकना है। तो आई थिंक एंजो और इनका बैटल होने वाला है मिडफील्ड में डायरेक्ट। एंड एंजो की जो वो मूवमेंट है, उसके साथ उसका जो वर्क रेट है, उसकी टेनेसिटी है, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड ही विल हैव टू बी वेरी चतुर वर्सेस ग्रीजमैन, क्योंकि ग्रीजमैन जो है हमने उसको देखा है। थोड़ी सी मैं ग्रीजमैन की बात कर लूँ। ग्रीजमैन जो है वो पीछे ड्रॉप करता है और ख़ास तौर पर डेम्बेले के साथ जो राइट फ्लैंक है फ्रांस का, वहाँ पर ड्रॉप कर रहा होता है।
एंड ही इज़ मोस्टली गिविंग प्रोटेक्शन टू दैट जूल्स कुंडे साइड। वो डीप ड्रॉप इन करके कभी कभी वो एज अ रजिस्ट्रा खेल रहा होता है या डीप लाइंग प्ले मेकर खेल रहा होता है, एंड ही इज़ पुलिंग द स्ट्रिंग्स, पासेस निकाल रहा होता है और गेम बना रहा होता है। तो सारी गेम जो है वो ग्रीजमैन, एंटोइन ग्रीजमैन के ऊपर निर्भर करती है। सो ये जो फ्लैंक है ना, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है अगर ग्रीजमैन आगे बॉम्बार्ड करता है और डेम्बेले आगे बॉम्बार्ड करता है। वहाँ पर मैकएलिस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और एंजो का इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो कैसे स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं लेफ्ट हैंड चैनल पे, और जूलियन एल्वारेज भी है, वो भी ड्रिफ्ट कर रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो वी विल हैव टू सी कि उधर क्या होता है। जहाँ तक बैटल की बात है, ये पूरी जो गेम है मुझे लग रहा है ये जो पूरी बैटल है ये राइट विंग पे होगी। ये बैटल ऑफ राइट विंग है, अर्जेंटीना की राइट विंग, क्योंकि वहाँ पर आपको नज़र आएगा लियोनेल मेसी एंड रॉड्रिगो डिपॉल, एंड रॉड्रिगो डिपॉल साथ में मोलिना, पेरेडेस एंड वहाँ पर ओटोमेंडी हो सकता है। दीज फोर, इनको एक 4 बंदों की जेल बनानी होगी एम्बापे के ऊपर। एम्बापे को रोकने का वही तरीका है जो मेसी को रोकने का तरीका है। दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ऑल यू हैव टू डू इज़ केज देम। और अगर केज नहीं करोगे तो यू विल उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा ऑपोजिशन को। तो ये मुझे लग रहा है स्पेसिस के अंदर मेसी निकल सकता है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड से एम्बापे जो है उसको रोकना है और वो हर्ट कर सकता है बुरी तरह, हम सब जानते हैं। वहाँ पर ओवरलैपिंग रन्स भी निकालेगा अपना थियो हर्नांडिस, तो वो देखना होगा कि वो किस तरह से उसको रोकते हैं। अगर 4 बंदों की जेल होगी तो एक आउटसाइड रन, ओवरलैपिंग रन निकलेगा क्रॉस के लिए थियो हर्नांडिस का। थियो हर्नांडिस को कैसे रोकेंगे, या कभी कभी थियो हर्नांडिस इनवर्ट पोजीशंस में आके वो डायगोनल किस्म के रन्स मार देता है, तो फिर उसको कैसे रोकना होगा, ये दिस इज़ द मेन क्वेश्चन, एंड दिस इज़ वेयर फ्रांस कैन हर्ट यू। मुझे लगता है फ्रांस जो है पूरी पोजीशन अर्जेंटीना को देगी, जिस तरह उन्होंने मोरक्को के ख़िलाफ़ किया था सेमीफाइनल में, और जिस तरह फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में भी किया था। तो आई थिंक ये जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कैंसल आउट किया जाए पोजीशन को, एंड अर्जेंटीना को कोशिश यही करनी चाहिए कि बॉल उनको दे दे लेकिन फिर डिफेंड बहुत ही सॉलिड तरीके से करे। फ्रांस का एक ही मोटिव है, पीछे बैठना और फिर ट्रांजिशन पे मारना। उनके पास बहुत ही पेसी प्लेयर्स हैं जिनके पास पेस है भागने का, एंड ग्रीजमैन इज़ देयर, डेम्बेले इज़ देयर, एम्बापे इज़ देयर, तो इवन चुआमेनी और वो जो क्या कहते हैं रैबियो हैं, वो भी आगे आके बस फॉरवर्ड करते हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से जिरू के पास पेस नहीं है, लेकिन चुआमेनी भी हेल्प करेगा एंड रैबियो भी हेल्प करेगा इन दी अटैक, जब वो बिल्कुल अल्ट्रा अटैक में चले जाएंगे, ख़ास तौर पे आखिरी 20 मिनट में, तो वो आपको नज़र आएगा। आई थिंक राइट विंग के जो बैटल है, ये पानीपत की एक बैटल थी और एक राइट विंग की बैटल है। यहाँ पर अर्जेंटीना को बहुत ज़्यादा अपना रिज़र्व रहना होगा। मोलिना हैज़ टू बी रिज़र्व, वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। सारा अटैक उधर से एक्विना को बनाना पड़ेगा, और एक ऑलमोस्ट आप समझ लो कि विंग बैक की तरह एक्विना को करना होगा, एंड ही हैज़ टू बी रिज़र्व क्योंकि वहाँ पे एम्बापे है। 4 बंदों की जेल बनाएंगे तभी शायद एम्बापे को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। एंड ग्रीजमैन को रोकने का एक ही तरीका है, और वो एक आदमी है एंजो। एंजो इज़ द ओनली मैन, यू हैव टू मैन मार्क ग्रीजमैन इन दिस गेम, एंड एंजो इज़ द ओनली मैन जो कि कर सकता है। और जब तक जिरू के पास सर्विस नहीं आएगी, जिरू ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए थियो हर्नांडिस, एम्बापे एंड ग्रीजमैन, इनको रोकना बड़ा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपेरेटिव टू स्टॉप दीज 3 प्लेयर्स, तभी अर्जेंटीना का कोई चांस बन सकता है। सो आई थिंक मैकएलिस्टर, एंजो एंड रॉड्रिगो डिपॉल। रॉड्रिगो डिपॉल जो है वो एक बॉडीगार्ड का रोल अदा करेगा, बॉडीगार्ड के तौर पे वो खेलेगा। वो मेसी का एक बॉडीगार्ड है, और वो उसको जो है फ्री एक विल मूवमेंट करने के लिए अलाउ करेगा, एंड ही विल बी डूइंग ऑल द डर्टी वर्क, जो भी कह लो, येलो कार्ड वट एवर, आई होप रेड कार्ड ना खा ले। तो ये है ग्रीजमैन की। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो ग्रीजमैन जो है अभी तक उसने 7 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं, 7, 21 की पासेस दिए हैं, उसकी 3 असिस्ट्स हैं, एंड ही हैज़ द सेकेंड मोस्ट टचेस फॉर फ्रांस। तो भाई आपको समझ अब आ गई होगी कि ये इस टीम का ब्रेन है और इस टीम का न्यूक्लियस है। ग्रीजमैन इज़ द मैन। एंड जहाँ तक एम्बापे की बात है, एम्बापे को रोका जा सकता है। अगर इंग्लैंड वाली गेम तुम उठा के देखो तो पेनल्टी में उसके सिर्फ 3 टचेस थे, पेनल्टी बॉक्स के अंदर एम्बापे के सिर्फ 3 टचेस थे, बिकॉज डेक्लन राइस, जूड बेलिंगम और काइल वॉकर बिल्कुल पीछे रिजर्व करके रहे थे। डेक्लन राइस जो था वो पोजेशन जीत रहा था, बेलिंगम टैकल्स जीत रहा था, काइल वॉकर जो था उसको पेस वर्सेस पेस ऑलमोस्ट मीट कर रहा था, ऑलमोस्ट एवरी इंस्टेंस पे। हाँ, उसने उसको
ट्रबल किया जो कि एम्बापे से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आई थिंक 33 ही गोल्स वो मार चुका है अब इंटरनेशनल उसमें, और पहले से भी ज़्यादा उसके गोल्स हो चुके हैं इन द फीफा वर्ल्ड कप। तो आई थिंक ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि उसके अगेंस्ट एक 3 या 4 बंदों की एम्बापे के ख़िलाफ़ भी जेल बना के उसको रोका जा सकता है। ही कैन बी स्टॉप्ड इफ़ यू इम्प्लीमेंट द राइट प्लान। तो सिर्फ 3 टचेस थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, सो देख लो कि वहाँ पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। इंग्लैंड ने हमें दिखाया कि एम्बापे को कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट रोका जा सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एम्बापे पे फोकस करोगे तो फिर आपका जो ध्यान है वो ग्रीजमैन के ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इंग्लैंड की मिडफील्ड जो थी फ्रांस के अगेंस्ट वो पूरे तरीके से आउट नंबर हुई थी। जूड बेलिंगम था और डेक्लन रीस था, लेकिन चुआमेनी, ग्रीजमैन और रैबियो 3 नंबर बन के आउट नंबर कर रहे थे उसको, क्योंकि हेंडरसन का सारा ध्यान एम्बापे के ऊपर था और काइल वॉकर का भी सारा ध्यान एम्बापे पे था, डेक्लन रीस भी एम्बापे पे था। तो वो एक ओवरलोड क्रिएट करके दूसरी साइड पे एक वेकेंट स्पेस क्रिएट कर रहे थे। तो वहाँ पर एक बैलेंस करना होगा अर्जेंटीना को टू विन दिस गेम। इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली अ वेरी डिफिकल्ट गेम, क्योंकि फ्रांस एक डिफेंडिंग चैम्पियन है एंड दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी देखो तो बहुत हाई है। तो अब मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूँ और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अर्जेंटीना विल विन बाय 1-0। 1-0 से अर्जेंटीना ये मैच जीतेगी एंड मेसी माइट स्कोर अ पेनल्टी। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है, देखो ये सही होती है कि नहीं, इस गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस था इस मैच के ऊपर। मेरा प्रीव्यू ये था कि ये राइट विंग की बैटल है भाई। तो राइट विंग पे अगर रोक लिया तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो बैटल है, अगर अर्जेंटीना जीतती है तो दे विल विन द वर्ल्ड कप। और अगर एंजो कामयाब हो जाता है ग्रीजमैन को मात देने में, उसको रोकने में, तो अर्जेंटीना कैन डेफिनेटली विन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना भाई। सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन ठोक दो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। हस्ता ला विस्ता।